तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक इतना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस तरह के जाली पीर से बचे रहिएगा। तो अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पीर हक खतीब जो कि जाली फ्रॉड या पीर है, उसकी जो हरकतें हैं, लोगों को दिखाकर उनसे पैसे हड़पता है, गरीबों का हक मारता है और उसने जो अपने सारे खरीदे हुए गुंडे उसके वो है वो सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हम कि जब इकरारुल हसन उसके आस्थाने पर छापा मारता है, तो इकरारुल हसन साहब जो है उसके आस्थाने पर जाते हैं और उसके आस्थाने पर बहुत ही देर इंतज़ार करते हैं, बहुत देर बैठे रहते हैं और बहुत ज़्यादा घंटे 4-5-6 घंटे जो है ना उसको वो इंतज़ार ही कराता रहता है। शुभ पीर है जो वो इंतज़ार ही करता रहता है कि वो किस तरीका निकल जाए और उनकी बड़ी अच्छी खातिरदारी करता है कि इनको लगे कि हम सही हैं, लोगों को पता न चले, हम इधर से निकल जाएं, इस इंटरव्यू से बच जाए वगैरह वगैरह। तो बाकी उसके बाद फिर उसको पता चलता है कि इन्होंने जाना नहीं, इन्होंने तो पक्का ही बंदोबस्त करके आए हैं कि इंटरव्यू लेकर जाएंगे, तो उसको मजबूरन उनके सामने आना पड़ता है और उनके सामने आके इंटरव्यू देना पड़ता है। वो लोगों के एक बड़े मजमे को अपने साथ, खरीदी हुई आवाम को, बड़े बड़े के लोंडों को अपने साथ लेकर आता है ताकि कुछ भी हो तो वो इस बात से रफा दफा कर सके, भाग सके, गलत बात करे, उसके खिलाफ बात करे तो उसको पीट पूट सके। तो बाकी वो उन बंदों को इकट्ठा कर लेता है और बीच में से एक बंदा डालता रहता है कि तुम्हें मुझके खिलाफ बात कर रहा है इकरारुल हसन और इसके सारे जो हैं ये कोई तंजीम की है, कहीं से आया है, जो भी 100 बातें करता है। तो उसके बाद दिक्के शिक्के मारते हैं। उसके बाद सवाल सबसे पहला जो ये कहता था कि वली हूँ, तो इकरारुल हसन ने ये पूछा कि आप वली हैं, आपको करामत कब पता चली कि आप वली बन गए हैं, करामत का करामत करने से आपको पता चला कि मेरे करामत आ गई हैं। लेकिन उसने इस बुनियादी बात से ही मुंह फेर दिया, इनकार कर दिया कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूँ, मैं अपने आप को अल्लाह का वली नहीं कहता। आप जरा सुनिए। नहीं हूँ, मैं खुद को अल्लाह का वली नहीं कहता। मुलाहिजा कीजिए, सबसे पहले जो सवाल ये है कि आपको एक करामत या जो विलायत आप फरमाते हैं दावा, ये कब से इसका सिलसिला शुरू हुआ? तो मैं तो सादा बड़ा एहतराम से सवाल, बहुत अच्छी बात की है जी। असल बात क्या है? हाँ जी, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ, मैं अपने आप को वली नहीं कहता हूँ। हमारे अल्लाह की तरफ आ जाया करें, जब आएंगे तो कलंदर वहाँ आपको मिलेगा। आए कलंदर की बाजू थाम लें और फिर देखेंगे मेरा रब कितना करम फरमाता है। जो ताकत अल्लाह के वली के जुर्ते में है, किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है। उसने मना कर दिया कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूँ, अपने आप को अल्लाह का वली नहीं कहता। तो करामत वगैरह का बात तो जमी बोस होगी ना, सारी बात जो है रफा दफा होगी, क्योंकि जो वली नहीं है अल्लाह का उसके पास करामत कैसे आ सकती है। उसके बाद दूसरी बात ये कि आप देखें वली इस तरह के बंदे को विलायत मिली, दाढ़ी उसकी है नहीं, सही तरह से दाढ़ी से रखी नहीं गई, मुंह पे उसने पता नहीं कितने किलो उसने जो है मेकअप थपा हुआ है अपने आप को जो है ना नूर कर दिखाने के लिए, गोरा चिट्टा करने के लिए। कि एक बहुत ही मजे की बात है कि इसके जो आप कपड़े देख सकते हैं, कभी भी पीर या वली जो है इस तरह के कपड़े शपड़े नहीं पहनते हैं। ये तो उसने खिलौना बना हुआ है, कोई कार्टून सा बना हुआ है, मदारी कट जो होते हैं वो बना हुआ है, रंग बिरंगे कपड़े डाले हुए हैं। क्या ये क्या लिबास है? आगे जो है शुभ वाले सरकार जिसको कहते हैं लोग, जिसके पीछे अवाम पागल है। मैं वीडियो नीचे बनाने लेकिन मैंने देखा कि इतनी अवाम पागल है, गरीबों का हक मारा जा रहा है, ऊपर से फिर सिर्फ एक ही बंदा खड़ा हुआ है हक जो है इकरारुल हसन। तो इकरारुल हसन साहब को सपोर्ट करने के लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ कि हम जो अहबाब हैं, हम आपके साथ हैं, मसला कोई नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपने।
तो बाकी जो है आगे दोबारा उन्होंने अस्ताने पे उसके जाना है, दोबारा छापा मारना है। तो अच्छा उधर जाके उसने उस एक लड़की को बुलाया जिसकी आंखों से उसने पहले भी कई बार चेन और मोती निकाला। पहले 3 बार उसकी आंखों से चेन निकाली, बरामद की, उसके बाद एक बार मोती निकाला और 5वीं बार दोबारा उसी लड़की को उनके सामने ले आया कि इसकी ये आंख से इसकी ना तबीयत नहीं सही है, ये बीमार है, तो इसकी आंख से ना ये निकलेगी, चेन निकलेगी। दिखाना खबर करना चाहते हो। अगर इतने बड़े तुम पीर हो, इतने अल्लाह के वली हो, इतने अगर अल्लाह के वली हो तो तुम अभी तक उस बच्ची को ठीक नहीं कर पाए। शर्म करो कुछ, तुम्हें शर्म ही नहीं है। उस बच्ची को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसको तुम अभी तक ठीक नहीं कर पाए। 5वीं बार उसको तुम इस चीज का जो है नमूना बना रहे हो, ऊपर से कहते हो कि हम ये इकरार हसन जो है वीडियो बना के इसकी सारी जो है इनकी इज्जत लूट दी, ये वो। तुम्हें शर्म नहीं है? तुमने कितनी बार 5 बार उसको लड़की को उसके अंदर लेके आए हो, वीडियोस के अंदर लेकर आए हो, 5 बार आवाम के सामने ये कराया है। उसकी फैमिली को तुमने पैसे दे के, गरीबों को पैसे दे के तुमने उल्टी सीधी हरकतें करवाई हैं, पता नहीं क्या क्या हरकतें करने लगे हुए हैं। इतना सी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बंदे से आप जितना बच सकते हैं बचे। और ये कुछ जो है ना उससे बंदे हैं जो कि उसकी वजह से जिसने जिसको इसने धोखा दिया, जिससे फ्रॉड किया, जिसको इसने लूटा है, वो कुछ बंदे हैं। उनके इंटरव्यूज मैं आपको एंड पे चला दूंगा। और बाकी जो उसने कील निकाले थे, आंखों से मोती वगैरह निकाले थे, वो कहता है कि ये जो है ना करामत है। तो पीर हसन जो है, इकरारुल हसन ने भी जो कि पीर बन के इस काम को सारे अंजाम दिया था बड़े मजमे के सामने। तो उस जिस बंदे के जरिए से ये काम किया था, जो कि एक जादूगर जो टेक्निक की है, उस बंदे को इसने नहायत ही बुरा तरीके से मार करवाई, उसको खून वगैरह निकाल दिया। तो उसके बाद जिस औरत की मुंह से इसने कील निकाले, उसके मुंह से फिर ऐसे करके पता नहीं इसने कहाँ से कील निकाले। उसके बाद उसी तरह पीर बन के नकली एक्टिंग करके उसी औरत को लाकर उसी औरत के मुंह से कील वगैरह बरामद किए। तो बस आपको ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मुझे पता है कि ये वीडियो मुझे जो है ना हट जानी है यूट्यूब से, पूरी उम्मीद है वो स्ट्राइक भेजेगा, जो भी करेगा इसको खत्म कराने की कोशिश करेगा। डिलीट कर दे यार, कोई मसला ही नहीं है, और नया चैनल बनेगा, कोई मसला नहीं है। डिलीट करा दे, जो मर्जी करता फिरे, हमें कोई मसला नहीं है। ये खत्म नबूवत के साथ खेल है, ठीक है, लोगों को साथ खेल है। खत्म नबूवत का सहारा लेके करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की इसके जायदाद इसने बना ली है, बड़ी बड़ी गाड़ी पे आ गया, क्या करता है शुफ कर देता आगे, तो बड़ी ना इसने वो कर दिया। अगर इतने ज्यादा तुम्हारी फूक में तासीर है, इतनी ज्यादा तुम्हारी फूक से कुछ होता है कि जो है माजूर वो ठीक हो जाते हैं, लंगड़े उठ के चलने लग पड़ते हैं, तो तुम जाओ यार किसी अस्पताल में, आगा हम अस्पताल में, किसी अस्पताल में जाओ, वहां पर जाके एक सिलेंडर ही बनवा दो यार। जो कोई ऐसा होए, माजूर होए, फालिज का मरीज होए, उसको हम वो फूक का सिलेंडर, थोड़ी सी फूक उसको उसके ऊपर मुंतकिल कर देंगे, उसके ऊपर उसको फूक दे देंगे, जिसकी वजह से वो सही हो जाएगा। और जाके मिलके शिफा बांटे हैं लोगों में। अगर तुम्हारी फूक में इतनी ज्यादा ताज़ीर है, जो नबी थे या फिर कोई हजरत ईसा, हजरत मूसा, उनके पास कितनी करामत थी, अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकते थे या फिर कुछ और जितनी भी करामत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कि वो सेंटर बना खोल के बैठ गए, हाँ जी जिसने मुर्दे को जिंदा कराना मेरे पास ले जाओ। वो करामत जो है वो अल्लाह ताला ने इनको अता की थी। तो बाकी इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, इसका एख्तिताम करते हैं। तो बस आखिर पर मैं यही आपसे कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले इस बारे में। इस नकली पीर शुफ वाले सरकार जिसको लोग कहते हैं, इससे बचे यार, जो ठग रहा है लोगों को, उन्हीं के पैसों से फिर आगे प्लान करता है, असल मरीज को इसके आस्थाने के पास भटकने नहीं देता, अपने घर के पास आने नहीं देता, अपने जहाँ पे रहता है उसके पास आने नहीं देता।
जो गरीब है उनको आते हैं, अगर जो इलाज करवाने आते हैं, हाँ जी ये बंदा ऐसे है तो सही हो जाएंगे, तो वो कहता है जी 60 पता नहीं दम कराएंगे सही हो जाएंगे, उनसे पता नहीं 4-4 5-5 लाख रुपए 10-10 20 पता नहीं कितने लाख गरीब बेचारे पता नहीं कहाँ से कर्जे उठाकर जमीनें बेचकर गिरवी रखवाकर वो पैसे लेकर आते हैं उसके पास, और उसके बाद फिर वो कहते हैं पता नहीं कहाँ हाजिर करो, ये करो वो करो, फिर एंड पे वो मायूस हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी हम तो ठग के हम ऐसे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को इस बारे में पता चल सके, इस नकली पीर चिफ का काम खत्म हो सके, इख्तिताम पजीर हो सके, इसका काम तमाम हो सके। तो हम इकरारुल हसन के साथ हैं जो कि पीर, अगर ये बात है तो वो भी तो इकरारुल हसन भी तो पीर बना है ना, तो उसके बाद भी हम चले जाते हैं फिर सारे, उसके बाद भी जाकर उसने भी तो करामत काट ली, तुम करते हो इसको तुम करामत का नाम देते हो, जो जादू तुम करते हो, जो टोना तुम करते हो, जो ट्रिक तुम दिखाते हो उसको तुम करामत का नाम देते हो। इकरारुल हसन ने तुमसे ज्यादा वो सारी की सारी आवाम के सामने करके दिखाई है। अस्सलाम वालेकुम इकरारुल हसन साहब, मैं खास तौर पर आपको सलाम पेश करती हूँ कि आपने इतना बड़ा गुनाह करने से हमको समझाया और अभी बचाया। और मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं पीर साहब के पास गई थी, उसने मुझे कहा कि आपको मैं ठीक करूँगा, मुझे जोड़ों का दर्द है, 3 ऑपरेशन हुए, मैंने सारा उसको बताया। तो उसने मुझे पहले कहा कि मुझे 1 लाख रुपया दे दे तो मैं आपका मतलब कि चिल्ला पकाऊंगा, आप ठीक ठाक हो जाएंगी। ये तावीज़ जाके पिए हैं। तो मुझे उसने बुलावड़ा में रात रहने नहीं दिया, मैं फिर गाँव वापस आ गई, सिंध से आई थी। फिर मैं इतना किराया वगैरह गरीब लोग ये वो करके फिर मैं गई मजबूरन। फिर ये जो शहरियार अब्बास के साथ हैं उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि आप ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। और पीर साहब 1,80,000 मांग रहे हैं, टोटल 3 लाख इस लोगों ने मुझसे लिए और मैं वहाँ 1.5 माह रही। तो अल्लाह के वास्ते मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे अपने 3 लाख इस लोंडे फराडी शुफ वाले पीर से वापस लेके दें। सर इसकी बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये बोल भी नहीं सकता, इसकी जुबान, लोग कहते हैं ना, ये शुभ सरकार कहते हैं कि मेरे चुप से उस अल्लाह के बंदों की जुबान खुल जाती है। हम 8 दफ़ा गए हैं, इसकी जुबान तो छोड़े कुछ भी फाका नहीं हुआ। उसने कहा कि इसके 7 दाम पूरे करने इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से ये अपने पाँव पे जाएगा, पैदल जाएगा, व्हीलचेयर से उठेगा। तकरीबन 4 लाख रुपए का खर्चा हुआ। 7वीं बार जब काम गए उधर तो उसने कहा कि आपने उधर जाना है बिलौड़ा शरीफ, आपने सदका करना है और जरूरी करना है। मैंने कहा फिर कितना करेंगे? उसने कहा कि कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है, कोई 50 दे रहा है। अगली दफा हम गए उधर बिलौड़ा शरीफ, उधर जब गए तो सिस्टम वाले, उसने कहा कि सिस्टम वाले कमरे से उधरना है, छोटा सा गन जैसा कमरा है, उसमें 2 चक्कर लगाते थे। मैं अल्लाह से डरता था क्योंकि ये तो तनख्वाह के चक्कर लोग लगाते हैं ना, तवाफ उधर करते हैं। इधर हमने तवाफ किया, उसने कहा कि बोलना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है, बस इधर से चक्कर लगाने हैं। मेरा नाम राबील खालिद है और मैं टेक्सला का रिहायशी हूँ। मेरी एक आँख का मसला था, बहुत नज़र जो है वो ज़्यादा कम थी। तो मुझे किसी बंदे ने बताया कि आप दरबार आलिया बिलौड़ा शरीफ पे जाएं और वहाँ से दम करवाएं, आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने सरकार से बात की है, मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने मुझे बोला कि कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, आप जो है ना 7 दम करवाएं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं फिर 7 दम करवाता रहा हूँ लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने एक दिन पीर साहब से मुलाकात किया तो मैंने बताया, मैंने कहा मुझे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपने बोला था 7 दम करवाएं। तो वो कहते हैं चले आप दरबार पे हाज़िरी दें, उर्स है या ख़त्म है, इस तरह शायद कोई वहाँ पे था, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे गया हूँ, वहाँ पे जो है ना कोई मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हालांकि मैंने वहाँ पे 3-4 साल ड्यूटी भी की है, खादिम भी बना रहा हूँ, तो मुझे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ से। मेरा नाम राबील